आते? मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। हम लोग अरे मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। आप अपना कोई बात नहीं मेरे को देना ही। हाँ तो फिर आप चुपचाप चले जाइए। तो और कहाँ से आते हैं? और कहाँ से आते हैं आतंकवादी? बताइए कहाँ से आते हैं आतंकवादी? कहाँ से आते हैं? हमें क्या पता कहाँ से आते? तो उनसे पूछे कैसे सवाल रहे हो? आतंकवादी आप मुसलमान होना गलत है। आतंकवादी का समर्थन क्यों कर रही है? बोल रहा हूँ मदरसे से आते हैं, मस्जिद से। और कहाँ से आते हैं मुझे बताइए। हर मस्जिद हर मदरसा आराम से आते हैं। भगवान न करे वो आपका बच्चा होता तो आपके दिल पे क्या बीतती। तो इनको कैमरे पे समझाइए ये सुअर जो आप लोगों के मजहब के कुछ लोग हैं। यहाँ कहीं पे मेरा नाम कर रहे हैं जी, पूछ के रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, पूछ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। पूछ के रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री, जो कि पहले भी मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, वही दोबारा मुख्यमंत्री स्वरूप मिल चुके हैं। अब बारी है बंगाल की। ये मैं नहीं, ये भाजपा जो है अपने सभी ट्विटर अकाउंट्स के थ्रू कह रही है कि बिहार की बारी थी अब तक और अब बंगाल की बारी है। बंगाल में ममता बनर्जी को हराना क्या इतना आसान होगा? मैम देखिए, बात क्या है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे ना, वो डर क्यों रही है, वो SIR नहीं करवाने दे रही है, लेटर लिख रही है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले बार का अगर वोटिंग परसेंटेज अगर बंगाल का आप देखेंगे तो बीजेपी को 38 पॉइंट कुछ % मिला था और यही TMC को 44% मिला था। ममता बनर्जी को ये डर सता रहा है कि अगर मेरे जो वोटर्स हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो क्या बोलते हैं बांग्लादेशी मुसलमान हैं, अगर वो इस देश से चले गए, क्योंकि उनके पास में देखिए कोई भी प्रूफ नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, बस अब अगर ये चले गए तो वो जो 6% का 5% का जो गैप है वो फिल हो जाएगा। और जैसे मोदी जी ने कहा कि गंगा बह करके बंगाल जा रही है बिहार से, वो बिल्कुल बंगाल में ही रुक जाएगी और वहाँ पे भगवामय हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक भी SIR नहीं होगी। मैम सुनिए, एक बात बताइए, आप लालू प्रसाद यादव तो आपको याद ही होंगे, अभी बिहार का इलेक्शन ख़त्म भी नहीं हुआ है, ख़त्म ही हुआ है अभी जस्ट। आंटी नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं वो क्यों डरी हुई हैं SIR से? हम तो इंडिया में रहने वाले हैं, इंडिया की बात करेंगे, वहाँ की बात। बंगाल कौन सा दूसरे देश का पार्ट है? मतलब हमारे तो कोई मजहब का नहीं है ना। क्यों मजहब का नहीं है? क्या बंगाल में मुसलमान नहीं रहते? नहीं है, रहते हैं, हमने कब कहा नहीं रहते। देखिए हम उसके बारे में बोलना नहीं चाहते ना कुछ भी। क्यों नहीं बोलना चाहते? ममता बनर्जी से डरते हैं आप या फिर डरेंगे? ममता बनर्जी से क्यों डरेंगे? हम तो नहीं किस डर, बात का डर? डरने की कोई बात ही नहीं है। क्यों डरेंगे? ममता बनर्जी अच्छी मुख्यमंत्री रही है। बहुत अच्छी रही होंगी, हमें तो मालूम नहीं इस बारे में। मालूम नहीं। तो बिहार में तो फिर से भाजपा आ गई। अब भाजपा कह रही है कि हम बंगाल में भी भाजपा की सरकार लाएंगे। ये तो ऊपर वाला ही जानता है कौन लाएगा क्या नहीं लाएगा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो पूरे देश में भाजपा की सरकार आ रही है आंटी, धीरे तो जिसका राज होगा वही जानेगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, खुश है? पता नहीं, आई डोंट सस्ताई कम कर दे उससे खुश है, जो सस्ताई कम कर दे पेट के लिए कर दे वही हमारे लिए सबसे अच्छे। तो भाजपा ने महंगाई बढ़ा दी। वो हर चीज क्या महंगा हो? हर चीज महंगी हो रही है। आटा कितना महंगा हो गया, कितना महंगा हो गया, कितना महंगा हो गया? 35 रुपए किलो। और पहले कितना था? पहले तो सस्ता था। कितना सस्ता था दीदी? मैं अपने दादाजी से पूछता हूँ, उस समय 10 पैसे में भी आटा मिल जाता था, तो 10 ही पैसा में आपको चाहिए क्या? दादा परदादा से मैं पूछता था। नहीं चाहिए, इतनी हो बराबर के होने चाहिए कि थोड़ी कि 10 का हो जाएगा। 25 एकदम 35 हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की सरकार आएगी या योगी आदित्यनाथ? हम तो इसके बारे में जानते भी नहीं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं जो बता। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। यूपी के राज्य मंत्री रघुराज ठाकुर ने एक बात कही है कि मस्जिद और मदरसे से आतंकवादी निकल। कितनी सेकंड? क्यों निकलेंगे? बता सकते कि कौन कहाँ से निकलता है, हमें क्या पता। हमें क्या पता, हम तो आतंकवादी कहाँ से आते हैं? हमें क्या पता कहाँ से आते हैं। हम तो हाउस वाइफ है, हम तो आप लोगों का देख रहे थे। नहीं मैं नॉर्मल सवाल कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर तो रही कोई ऐसी बात नहीं। वो पब्लिक ओपिनियन अपना दे सकती है, वो अपना पब्लिक ओपिनियन दे सकती है। मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। अरे मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। आप अपना कोई बात नहीं मेरे को देना ही। हाँ तो फिर आप चुपचाप चले जाइए, आप चुपचाप चले जाइए। जनता को भड़काने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। तो और कहाँ से आते हैं? और कहाँ से आते हैं आतंकवादी? बताइए कहाँ से आते हैं आतंकवादी? कहाँ से आते हैं? हमें क्या पता कहाँ से आते? तो उनसे पूछे कैसे सवाल रहे हो? आतंकवादी आप मुसलमान होना गलत है, मुसलमान हो गलत है, आतंकवादी गलत है। फिर आतंकवादी को हम तो नहीं है, हम तो नहीं है। आतंकवादी का समर्थन क्यों कर रही है? बोल रहा हूँ मदरसे से आते हैं, मस्जिद से। और कहाँ से आते हैं मुझे बताइए। हर मस्जिद हर मदरसा आराम से आपसे सवाल। हाँ हर मस्जिद हर मदरसा नहीं आते, तो अपना
बिन मांगा ओपिनियन यहाँ देने मत आना, अनपढ़ गवार लोग। आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप बताइए कि ये इन लोगों को शिक्षा कहाँ से मिल रही है? आपके भी तो बच्चे होंगे, उनको आपने संस्कार दिए होंगे, अच्छा सभ्यता सिखाई होगी कि बड़ों का आदर करना है, बड़ों का सम्मान करना है, लेकिन ये कुछ सुअर लोग कहाँ से आ जाते हैं यहाँ फटने के लिए? आपको पता है कितने लोग मरे? ये कितने लोग मरे? मुसलमान है, आपको एक चीज़ और बताइए, वालों में मुसलमान भी हैं। मुसलमान है, इनको- हिंदू, जान तो सबकी है ना। आपका नाम क्या है माता जी? मेरा नाम सायरा। सायरा जी, आपको पता है अभी 3 दिन पहले जब मैं डिबेट करने यहाँ आया, आप जैसी एक बुरखे में एक लेडी आई, वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने उनसे पूछा माता जी क्या हो गया? बड़ी उम्र की थी, उन्होंने कहा बेटा मेरा बेटा यहाँ पे उसकी डेथ हो गई इस बम ब्लास्ट में, मैं उसका आई विटनेस हूँ उस घटना का, और उस महिला से भी भगवान की मर्जी होगी कि उस महिला से मुझे मिलवाया। उन्होंने अपने घर की जो स्थिति बताई है ना, आप सब भाइयों को बताता हूँ सुनिएगा। उन्होंने कहा मेरे पति जो है पैरालिसिस हो चुका है, लकवा मार गया है, और वो घर पे बिस्तर पे पड़े हैं 3 साल से। कब से? सुनिए 9 साल से पड़े, 9 साल से इनके घर वाले पड़े हैं, और उनका बेटा कमाने के लिए ई रिक्शा चला रहा था, और वो सुअर का बच्चा जो आतंकवादी यहाँ फटा है, उसने उसके बच्चे की, उसमें उनका बच्चा भी शहीद हो गया, मर गया उनका बच्चा। भगवान न करे वो आपका बच्चा होता तो आपके दिल पे क्या बीतती? तो इनको कैमरे पे समझाइए, ये सुअर जो आप लोगों के मजहब के कुछ लोग हैं, ये कैसे जागरूक होंगे? कोई भी हो, हिंदू हो या मैं मुसलमान ये हो, सवाल करना चाहती नहीं चाहिए फिर आप यहाँ बताइए। से तो होने ही नहीं चाहिए। लेकिन आपसे ये एक सवाल माता, करना आप चाहती हूँ। बताइए, मैंने सबकी उनसे है। क्या कहा? मैंने कहा माता जी ये मेरी जेब में 500,000 रुपए पड़े हैं, मैंने दे दिया। आप अपने घर, वो कह रही मेरे घर में पकाने के लिए रोटी नहीं है। नहीं होगी, अब हो आप सकता बताइए, घर वाले बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि बेटा आएगा कमा के तो मेरे घर में रोटी पकेगी, सही बात है। और ये कुछ सुअर जो यहाँ पल रहे हैं हमारे देश का नाम खराब कर रहे हैं, मुसलमान मजहब का नाम खराब कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? भाई यहाँ सारे खड़े हुए हैं, मैंने इतनी देर से आपसे माता जी कहा, अपनी माँ की तरह बच्चे हो तुम, बच्चे हैं ना, लेकिन इन सूरों को कौन समझाए जो यहाँ कभी कुतुब मीनार पे, कभी लाल किले पे, कभी पार्लियामेंट में, कभी बम्बई में जाके फट रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। आप बताइए, हमारे मजहब का हिंदू जब पता लगेगी उनके मरेंगे, उनको सालों को, आप लोग क्या कहते हो, जन्नत मिलेगी। इन सुअर के पिल्लों को अगर दोजक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है भाई। अगर मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा ये सवाल है आंटी, क्या अल्लाह जो है उन्होंने सच में कहा होगा कि अगर तुम काफिरों को मारोगे या कहीं पे मेरा नाम कर रहे हैं जी पूछ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी पूछ के रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, पूछ के रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए यहाँ पे।